तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हारुनो और नायोमी को देखते हैं जो वहां से कहीं दूर जा रहे होते हैं क्योंकि एजेंसी वालों ने उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि गिल्ड मेंबर उनके पीछे पड़े हैं। फिर हमें दो गिल्ड मेंबर दिखाए जाते हैं जिनमें से एक का नाम जॉन और दूसरे का नाम लवक्राफ्ट होता है। जॉन अपनी पॉकेट से सीड निकालता है और अपने नेक में स्टैब करके वो सीड उसमें डाल देता है, जिसके कुछ देर बाद उसकी बॉडी से पेड़ की बहुत सारी टहनियां निकलती हैं जो आसपास के ट्रीज के साथ में कांटेक्ट बना लेती हैं और उनकी हेल्प से वो लोग उन दोनों को बड़ी आसानी से ढूंढ लेते हैं। फिर जॉन उनको अपना इंटेंशन बताता है जो कि उनको मारना बिल्कुल नहीं था क्योंकि ये लोग उनकी काम आएंगे, जिसपे नायोमी चिढ़कर उसे इविल कहती है। इस पे जॉन कहता है, मेरी एक फैमिली है जिसके लिए मैं ये काम करता हूँ, पता है नायोमी, मेरी भी तुम्हारी जैसी एक छोटी बहन है। जिसपे नायोमी उसे बहकाने की कोशिश करती है लेकिन वो और नाराज हो जाता है और तभी लवक्राफ्ट स्नोफॉल नोटिस करता है और तभी वहां पर कुनिकिदा और तानिजाकी आ जाते हैं और कुनिकिदा लवक्राफ्ट को शूट कर देता है और तानिजाकी उन्हें जाके बचाता है और उन्हें कहता है कि यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर एक ट्रेन जाएगी और वो वहां जाके उसे पकड़ ले और यहाँ से निकल जाएं। तब तक कुनिकिदा ने जॉन को संभाला होता है कि अचानक लवक्राफ्ट उसके पीछे आ जाता है और कुनिकिदा उसे फिर से 3 बार शूट करता है लेकिन इस बार उस पे कुछ भी असर नहीं होता, जिसपे कुनिकिदा तानिजाकी को उसकी एबिलिटी को यूज करने को कहता है जिससे वो लोग यहाँ से निकल सकें। लेकिन तभी लवक्राफ्ट अपनी एबिलिटी से अपने दोनों हाथों से बहुत सारे टेंटिकल्स निकाल देता है और उन्हें कैप्चर कर लेता है। जॉन भी अपनी एबिलिटी से उन दोनों लड़कियों को कुछ ही सेकंड में खोज लेता है और उन्हें पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहां पर एक ट्रक आ जाती है और उन्हें देखकर भी नहीं रुकती और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पर हुआ ये था कि तानिजाकी ने अपनी एबिलिटी को यूज कर लिया था जिससे ये दोनों इनविजिबल हो गए थे और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो दोनों सेफली ट्रेन में चढ़ चुकी होती हैं और यहाँ मौके पे पुलिस आ गई होती है और सिचुएशन को देखते हुए जॉन अपने हाथ खड़े कर देता है। फिर हम दजाई और आत्सुशी को देखते हैं जो कि दोनों लड़कियों को पिकअप करने के लिए वहां आए होते हैं, लेकिन दजाई कुछ बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है और एक सुनसान जगह पे जाके रुकता है कि तभी वहां पे गिन और हिगुची आ जाती हैं और गिन दजाई पे चाकू तान देता है कि तभी हिगुची उन्हें बताती है कि उनका प्लान उसको मारना नहीं है बल्कि उसको माफिया लीडर ने वापस माफिया ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। और ये सुनते ही दजाई इसे रिजेक्ट कर देता है और गिन की हाइट का मजाक उड़ाता है और इसी पॉइंट पे हमें पता चलता है कि ये लड़का नहीं बल्कि लड़की है क्योंकि सीजन 1 में ये लड़के की तरह लगता था। फिर हिगुची कहती है कि माफिया बॉस उसे ज्वाइन करवा के उसकी हेल्प करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने एक टॉप लेवल क्रिमिनल को रिलीज कर दिया है जिसका नाम सुनते ही दजाई की भी फट जाती है। फिर हम हारुनो और नायोमी को देखते हैं जिन्हें ट्रेन में एक लड़की मिलती है जिसके पास एक अजीब सी डॉल होती है। फिर स्टॉप आता है और वो उतरते हैं जहां वो दोनों उस लड़की को आत्सुशी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं लेकिन वो उसे धक्का देके निकल जाती है और एक क्रीपी सी स्माइल करती है और अपने हाथ पे लगे कट्स को दिखाती है जो काफी अजीब लग रहा होता है। फिर हम दजाई, गिन और हिगुची को देखते हैं जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि जिस टॉप लेवल क्रिमिनल की बात हो रही थी वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसका नाम यूमेनो होता है और वो किसी का भी माइंड कंट्रोल करके उनसे कुछ भी करवा सकती थी। फिर हम आत्सुशी को देखते हैं जिसे यूमेनो कुछ बोल रही होती है कि तभी आत्सुशी नोटिस करता है कि अचानक हारुनो उसका गला पकड़ लेती है और मारने की कोशिश करती है जिसपे आत्सुशी हाफ टाइगर फॉर्म लेकर उसे बेहोश कर देता है। फिर हम दजाई को देखते हैं जो उन्हें बता रहा होता है कि जो विक्टिम होगा यानी जिसको मैनिपुलेट किया जा रहा होगा उसके शोल्डर्स पे फिंगर के निशान आ जाएंगे और फिर उनसे पूछता है, तुम मुझे बचाने आई हो? जिसपे हिगुची हाँ कहती है, जिस सुनते ही दजाई ट्रेन की ओर भागता है क्योंकि वो समझ चुका था कि ये लोग उसे प्रोटेक्ट करने आए हैं और ये लोग उसे कब से ट्रेन से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो ट्रेन के पास जाता है और जैसे ही वहां पहुंचता है आत्सुशी मैनिपुलेट नायोमी का गला पकड़े हुए होता है। एक्चुअली इतने टाइम से आत्सुशी ही मैनिपुलेट होके सब पे अटैक कर रहा होता है। दजाई उसे मैनिपुलेशन से आजाद कर देता है और वो लड़की वहां से चली जाती है। फिर हम आत्सुशी को देखते हैं जिसको इस बात का काफी गिल्ट था कि उसने अपने साथियों पे हमला किया, जिसपे दजाई समझाता है कि उनका काम ही ऐसा है, उनको पग पग पे ऐसे चुनौतियों का सामना करना होगा, इसलिए उन्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। और फिर दजाई काम के लिए एक सरकारी एजेंट से मिलने जाता है जो और कोई नहीं बल्कि अपना एंगो होता है जो कि दजाई का पुराना दोस्त है। फिर वो बातें करते हुए कार में कहीं जा ही रहे होते हैं कि तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसकी खबर अभी आत्सुशी को नहीं होती, वो मस्त कहीं ब्रिज पे घूम रहा होता है कि तभी वहां पर मिशेल आती है
और उससे क्योका का ख्याल रखने को कहती है। और फिर वहाँ गिल्ड लीडर आ जाता है और उसकी पावर ऐसी होती है कि वो आसुशी को एक ही पल में हरा देता है। और जिसने आसुशी पे 7 मिलियन का रिवॉर्ड रखा होता है वो और कोई नहीं बल्कि यही गिल्ड लीडर होता है। तभी वहाँ क्योका आ जाती है और गिल्ड लीडर के नेक पे हमला करती है। और जैसे उसका ध्यान भटकता है वो आसुशी को लेके वहाँ से भाग जाती है, जिससे गिल्ड लीडर काफी इम्प्रेस होता है और वहाँ से चला जाता है। आसुशी और क्योका किसी जगह पे छिपे होते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो उसी टॉप लेवल क्रिमिनल यानी ह्यूमैनो को खोज रही होती है। आसुशी उनसे मदद मांगने जाता है कि तभी उन्हें किसी का कॉल आता है जो उन्हें ह्यूमैनो की इंफॉर्मेशन देता है कि वो एक 13-14 साल की लड़की है जिसने जापानीज ड्रेस पहना है, जिसे सुनकर उनकी नजर क्योका पर पड़ती है और वो उसकी एज पूछते हुए गन को पकड़ते हैं कि तभी क्योका उसे इंजर्ड कर देती है, जिसे देखकर आसुशी उसे लेकर वहां से भाग जाता है और रास्ते में मार्गरेट की बात याद करता है कि क्योका ने बहुत कम एज से ही ये काम स्टार्ट कर दिया था और उसका इस डार्कनेस से निकलना बहुत ही मुश्किल है। रास्ते में गिल्ड लीडर उसका वेट कर रहा होता है और जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं उसका साथी पानी से एक वेल जैसा प्लेन निकालता है और वो आसुशी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब बची क्योका जिसे पुलिस पकड़ लेती है। फिर हम ह्यूमैनो को देखते हैं जो अपना नया शिकार खोज रही होती है और रास्ते में उसे लवक्राफ्ट मिलता है जिससे वो बात करती है और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और ह्यूमैनो को पकड़ के ले जाता है। फिर जॉन उसे पकड़ के अपनी एबिलिटी से उसको सिटी के सारे ट्रीज से कनेक्ट कर देता है। अगर एक भी ट्री काटा गया तो उसका दर्द ह्यूमैनो को भी होगा। फिर हम गिल्ड लीडर को देखते हैं जिसके प्लेन पे लूसी भी होती है, जिसे हमने सीजन 1 में देखा था और इसकी एबिलिटी के बारे में आप लोगों को पहले से ही पता है। अब गिल्ड लीडर अपना प्लान रिवील करता है कि वो आखिर आसुशी के पीछे क्यों पड़ा है। शहर में कहीं एक बुक है जिसको पाने वाला काफी पावरफुल और बहुत सी एबिलिटी का मालिक हो जाएगा, जिसके लिए उसे आसुशी की हेल्प चाहिए। जैसा कि आसुशी एक टाइगर है, वो पूरे शहर के लोगों को बड़ी आसानी से खत्म कर सकता है और फिर वो लोग उस बुक को इजीली ढूंढ लेंगे, जिसपे आसुशी मना कर देता है। फिर गिल्ड लीडर उसे सेल में बंद कर देता है और नेक्स्ट प्लान एक्टिवेट कर देता है। जैसा कि ह्यूमैनो को जॉन और लवक्राफ्ट ने पकड़कर सिटी के ट्रीज से कनेक्ट कर दिया था, वो कम से कम 20% सिटी को तो कंट्रोल कर ही सकती है और बाकी लोग फिर आपस में ही लड़कर मारे जाएंगे। और उसकी डॉल को गिल्ड लीडर फाड़ देता है, जिससे वो और अनकंट्रोलेबल हो जाती है और सिटी में चारों ओर तबाही स्टार्ट हो जाती है, जिससे पोर्ट माफिया रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर पुलिस से ज्यादा तो पोर्ट माफिया वाले मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद हम आसुशी को देखते हैं जिसके सेल के पास लूसी आती है और उसका मजाक उड़ाती है, जिसको आसुशी ये बोल के कि वो दोनों ऑर्फन हैं अपनी साइड कर लेता है और लूसी भी ऑर्फन ही है, इसलिए वो आसुशी के दर्द को समझ सकती है। फिर लूसी एक डायमेंशन क्रिएट करती है जिसमें वो आसुशी को एक पैरासूट देती है और प्लेन से कूदने को बोलती है, जिसपे आसुशी कहता है अगर इन्हें पता चला तुमने मेरी भागने में हेल्प की है तो ये तुम्हें मार देंगे। जिसपे लूसी जब तक वो आता नहीं उसी डायमेंशन में रहने को कहती है और आसुशी उसे वापस आने का प्रॉमिस करके वहां से कूद जाता है। लेकिन वो जैसे ही कूदता है गिल्ड वालों को पता चल जाता है और वो उसको शूट करते हैं, जिससे वो हवा में ही जख्मी हो जाता है और अपनी सारी होप खो देता है। और जैसे ही उसे लगता है अब सब खत्म हो गया, वो अपनी टाइगर फॉर्म में आ जाता है और उसी में नीचे गिरता है और फिर वो वापस से हाफ ह्यूमन फॉर्म ले लेता है, जिसे देखकर शूटर काफी इंप्रेस होता है और इस बार दोगुने जोश के साथ उस पे हमला करता है, जिससे उसे एक शॉट लगती है और फिर वो अपनी सारी होप खो देता है। लेकिन तभी उम्मीद की आखिरी किरण दसाई वहां आ जाता है और इस सारी सिचुएशन को हैंडल करते हुए इस कर्ज को खत्म करता है और आसुशी को किसी सेफ प्लेस पे लेके चला जाता है और उससे कहता है अगर हमें गिल्ड मेंबर्स को हराना है तो वो अकेले एजेंसी वाले नहीं कर सकते, उसके लिए हमें किसी की हेल्प चाहिए होगी। जिसपे आसुशी पोर्ट माफिया से हाथ मिलाने को कहता है। फिर दसाई एजेंसी जाता है और प्रेसिडेंट कुनकिदा से माफिया लीडर के साथ मीटिंग करने को बोलता है, जिसमें पहले तो उन्हें हैरानी होती है, लेकिन जैसे कि ये बात दसाई ने बोली है तो इसमें कुछ तो बात जरूर होगी, इसलिए वो सभी मान जाते हैं। फिर हम माफिया लीडर और उनके साथियों को देखते हैं जो कि मीटिंग के लिए आए होते हैं और उनके सामने प्रेसिडेंट कहता है जैसे कि गिल्ड, माफिया और एजेंसी दोनों के दुश्मन है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। फिर हम माफिया लीडर की 8 साल पहले की बैकग्राउंड स्टोरी देखते हैं, जहां वो माफिया लीडर नहीं होता और जो पुराना लीडर होता है वो काफी बूढ़ा हो गया होता है और इसीलिए उसे मारकर खुद माफिया लीडर बन जाता है। और इसे ऐसा करते हुए सिर्फ दसाई ने ही देखा था,
इसीलिए इसे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं दसाई से मारकर अगला माफिया लीडर ना बन जाए। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां माफिया लीडर प्रेसिडेंट की ऑफर को मान जाता है और एक और ऑफर देता है दसाई का माफिया ज्वाइन करने का, जिसपे दसाई साफ साफ इनकार कर देता है और इसे पता है कि इसे इसी बात का डर है कि कहीं ये इसे मारकर अगला लीडर ना बन जाए, लेकिन वो माफिया ज्वाइन नहीं करेगा। माफिया लीडर के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो मान जाता है। फिर हम दसाई और शुया को देखते हैं जो ह्यूमैनो को ढूंढ रहे होते हैं और पूरे दिन के खत्म होने तक दसाई उसे ढूंढ ही लेता है। फिर शुया उनके बेस पे अटैक करता है और सबको जमीन में गाड़ देता है। वहीं लवक्राफ्ट कुछ समझ नहीं पा रहा होता है, लेकिन जॉन सब कुछ समझ जाता है और सोचता है आखिर ये दोनों साथ कैसे आए। फिर दसाई जॉन को टच कर देता है, जिससे उसकी एबिलिटी इनएक्टिवेट हो जाती है। अब इनको निपटाने के बाद वो लोग घर के अंदर एंट्री लेते हैं, जहां दसाई ह्यूमैनो को चाकू से मारने की सोचता है, जो कि आते वक्त उसने शुया से चुरा लिया था। जिसपे शुया कहता है तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं है। और ऐसा सुनते ही दसाई ह्यूमैनो को बचाने की सोचता है और वो लोग ह्यूमैनो और उसकी डॉल को वहां से लेकर बाहर आ जाते हैं और उनकी नजर लवक्राफ्ट पर पड़ती है, जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और उन पे हमला करता है, जिसे शुया रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे दूर फेंक देता है। दसाई भी दूर जाकर गिरता है। वैसे तो उसने उसको टच कर दिया था, लेकिन उसके टच करने के बाद भी उस पे कोई असर नहीं हो रहा होता। इससे ये समझ जाते हैं कि लवक्राफ्ट की ये कोई एबिलिटी नहीं है, बल्कि वो तो ऐसा ही एक क्रिएचर है, और वो उससे काफी इंप्रेस होते हैं। फिर शुया उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मार नहीं पाता। फिर लवक्राफ्ट दसाई पे हमला करता है और वो दूर जाकर गिरता है और उसका एक हाथ भी टूट जाता है। लेकिन रुको रुको रुको, ये उसका एक प्रैंक था और वो एक नकली हाथ था। फिर हम लवक्राफ्ट को देखते हैं, जो कि एक अजीब से क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देख के दसाई शुया को उसकी फुल पावर को यूज करने को कहता है। दरअसल शुया अपनी फुल पावर को बहुत कम यूज करता है, क्योंकि ऐसा करने पर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद शुया अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करता है और वो उस पे बहुत से छोटे छोटे ब्लैक होल से अटैक करता है, लेकिन वो बहुत जल्दी हील हो रहा था, इसलिए उस पे किसी भी अटैक का कोई असर नहीं होता। अब दसाई जॉन को पकड़ के उसे लवक्राफ्ट को मारने के बारे में पूछता है, जिसपे वो कहता है आखिर मुझे पता भी रहता तो मैं नहीं बताता। और बातों ही बातों में उसके मुंह से निकल जाता है कि तुम इसे बाहर से खत्म नहीं कर सकते, यानी उसे अंदर से खत्म किया जा सकता है। ये सुनते ही दसाई एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जो उसने पहले ही उसके अंदर फिट कर दिया था, और उसके ब्लास्ट होते ही शुया उसको ब्लैक होल में डाल देता है और वो खत्म हो जाता है। यहाँ शुया आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिसे दसाई शांत करता है, और नॉर्मल होने के बाद शुया को काफी दुख होता है कि वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। अब बचा था सिर्फ जॉन, जिसे ये लोग बड़ी आसानी से निपटा देते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।